मान रहे ना, या जो भी तुम्हें तंग कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद से देख लेंगे उनको। अब आगे देखिए आया नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा रब जो है ना वो घात में है। घात में है। घात पता है क्या होती है? कि जैसे शेर को देखा है ना आपने कि कभी उसका शिकार कभी होता है तो वो जब बैठा होता है तो फुल वो ध्यान में, ऐसा नहीं कि इधर देख रहा है उधर देख रहा है कोई। घात में जो होता है ना वो पूरे कॉन्शियसली पूरी अपनी कहते हैं ना कि दिमाग दिल सबके साथ वो देख रहा है अपने शिकार को, और उसको उस वक़्त जिस वक़्त ठीक आएगा उस वक़्त वो हमला करता है, पकड़ता है जाके। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो आया है ना ये बहुत डर वाली आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम्हारा रब जो है वो घात में है। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु, कि फ़अम्मा तो रहा अल इंसान। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ ये नहीं कहा कि काफिर की बात है, मुनाफिक की बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा फ़अम्मल काफिरो फ़अम्मल मुनाफिकीन या कुछ भी ऐसे नहीं। फ़अम्मल इंसान तमाम इंसानियत की बात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया इज़ा मब्तलाहु, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको आजमाइश में डालते हैं, रब्बुहु उसका रब, फ़अकरमहु आजमाइश में डाल के क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं, उसको इज्जतें अता कर रहे हैं। व नअमहु और उसको नेमतें अता कर रहे हैं। फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन, तो वो क्या कहता है मेरे रब ने मेरा बड़ा अकरम मुझे बड़ी इज्जत बख्शी है। दोनों चीज़ें आप देखें, एक अल्लाह सुब्हानहू तआला इज्जतें जब देते हैं और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला नेमतों से नवाजते हैं तो ये आजमाइश होती है। फ़अकरमा, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए इसमें एक और चीज़ आप देखिए, इज़ा का मतलब जो होता है ना, जैसे अगर हम किसी को कहते हैं कि जब तुम घर जाओगे ना तो फिर तुम ये काम करना, तो जब जाओगे या मुझे कॉल कर लेना, तो वो फॉर श्योर होता है ना कि इंशाल्लाह तुम जाओगे तो मुझे ये काम कर देना। अगर हम यहाँ पे ये कहें कि अच्छा अगर तुम जाओगे, अगर तुम जाते हो तो फिर तुम ये करना, तो अगर में क्या आता है कि अच्छा अगर क्या मतलब है कि मैं नहीं जाऊंगा, या तुमने पहले से तुम्हारा ये इरादा है कि मैं रास्ते में गायब हो जाऊँ कहीं। यहाँ पे इज़ा जब, सॉरी मेरा ख्याल है मैंने दोनों में ही अगर का लफ्ज़ बोला है। इज़ा का मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कहा है कि फॉर श्योर इज़ा मब्तलाहु, के जब तुम्हारा रब मुब्तला करते हैं तो दुनिया में हमारी ज़िंदगी सिर्फ इब्तला है, सिर्फ आजमाइश है। अल्लाह सुब्हानहू तआला दे के भी आजमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ले के भी आजमाते हैं। ये दुनिया में हमें होता है कि जो बेचारे गरीब हैं तो हम उनको उस तरह से देखते हैं, जो पैसे वाले हैं जो अमीर है हम उनको उस नज़र से देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की नज़र में इज़्ज़त वाला तकवा वाला है, जिसमें जितना ज़्यादा तकवा है वो उतनी ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको आजमाता है इज़्ज़त देकर, और ना अमहू में देखिए कि एक इतना और भी ज़ोर है क्योंकि तशदीद है ना इसमें, तो शिद्दा की वजह इतनी उसमें ज़ोर है कि इतनी नेमतें। आप देखें क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उसने कहा वो तो भूल ही जाता है, कहता है मेरे रब ने तो बड़ा मुझ पे करम किया, दुनिया में भी दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे भी इंशाल्लाह आसानियाँ कर देगा। जब नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, आप खुद देखिए। मैंने 1000 दफ़ा ये बात आपसे कही है, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हम कितनी दुआओं से बेटियों के लिए रिश्तों की दुआ करते हैं, बेटों के लिए करते हैं, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला अच्छे अच्छे रिश्ते दे देते हैं तो हम क्या कुछ नहीं करते। आपके सामने है सारा कुछ, और ये चीज़ें अचानक नहीं आई हैं। आपने वो किस्से पढ़े ना, आद का, समूद का, फ़िरौन का, उन कौमों पे अजाब कब आए थे? अचानक, ऐसा नहीं कि किया गलती तो आगे, एक टाइम पीरियड में। आप देखें ये सारा कुछ जो हमारा आज माहौल है, जो हमारी खुशियाँ सेलिब्रेट करने का और गमों का जो भी सेलिब्रेशन जो भी हम होती है, चलीसवां कर रहे हैं तो बरसियाँ कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो हम कर रहे होते हैं, और उसमें किस किस तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें स्पेशली जब हमारे ऊपर नाजिल होती हैं तो हम अल्लाह को कैसे कैसे नाराज़ करते हैं।
और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का जब गज़ब नाज़िल होता है तो फिर हमारी चीखें निकलती हैं। फिर हमें एक होता है कि हाय मैंने तो कुछ किया ही नहीं। देखो ना मैं तो बच्ची भी मासूम तो बच्चा भी तो बच्चे तो थे ही मासूम, तुमने किया सारा कुछ। ये माँ-बाप क्या किया कर रहा ना सामने आ जाता है। नहीं समझ आती इस बात की ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व अम्मा, और लेकिन इज़ा मब्तलाहु, कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको आजमाता है, फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, तो कम करता है, तो कम कर देता है, तंग कर देता है उसके रिस्क को। उसका पैसे में नुकसान हो गया, थोड़ा बहुत उसमें हो गया, सेहत में हो गया, रिस्क तो सारी चीज़ों में आ जाता है ना, सेहत में आ गया, पैसे में आ गया, किसी भी चीज़ में। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, सूरत अल बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मैं आजमाऊंगा बिशई मिनल खौफ। वो बिशई को तो बड़ा बड़ा करके ना अपने दिल की तसल्ली के लिए रखा करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की आजमाइश जो है ना वो सारा कुछ लेके नहीं आएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला की आजमाइश बिशई लेके आती है, और हम इतने थोड़े दिले होते हैं कि वो थोड़ी सी भी नेमत आती है ना तो हमारे फिर रोने नहीं बंद होते कि ये गई तो गई क्यों। हम तो ऐसे हक हमारा बन जाता है। हाँ, हक बनता है अगर आप उस नेमत का हक अदा करें, उसका शुक्र अदा करें, उसको उस तरह से इस्तेमाल करें जिस लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला नेमत देने वाले ने दी थी। जिस मकसद से आंख दी है उसको वैसे इस्तेमाल करें, जिस मकसद से सेहत दी है उसको वैसे इस्तेमाल करें, जिस मकसद से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने घरों में खुशहाली रखी है उसको उस तरह से इस्तेमाल करें। दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी दे ताकि खुशियों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुक सके। सेहत का शुक्र यही है। और गम जब आते हैं ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यही उस वक़्त सब्र के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मुझे दोबारा से वो सेहत, वो खुशियाँ अता कर दे ताकि मैं खुशी से तेरी इबादत कर सकूं। क्योंकि गम के बोझ इतने बड़े होते हैं कि मेरा तेरे आगे उस तरह से दुआ मांगना भी मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं गम में इतनी मुब्तला हूँ। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि गम का सब्र आसान है, खुशियों का सब्र मार देता है बंदे को। वो नहीं बंदे से होता, वो ऐसी छलांग लगाता है ऊपर कि बस मुझे मिली है तो सारी दुनिया को दिखाऊं कि मेरे पास ये चीज़ आ गई है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें खुशियों पे सब्र करने वाला बना दे, आमीन सुम आमीन। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे एक्सप्लेन भी किया कि तुम ये समझती हो ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें जो तुम्हें मिलती हैं कि उनको तुम समझते हो कि वो कम हो गई या ज़्यादा हो गई तो मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे कर दिया। नहीं 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 नहीं, कल्ला, हरगिज़ नहीं, बल ला तुकरिमून अल यतीम, कि तुम तो यतीम की इज्जत ही नहीं करते हो। यहाँ पे आप लफ्ज़ देखिए, तुकरिमून आया है। हम में से हर कोई, आप देखिए यतीम को देख के ना कभी खाना भी दे देंगे, कभी उनकी फीसें भी पे कर देंगे कि चलो ठीक है इनको ज़रूरत है ये कर देंगे। इज्जत नहीं देते, इज्जत नहीं देते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुकरिमून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब देखिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मुझे अभी भी याद है, बहुत साल पहले जब मेरे भाई की डेथ हुई थी तो कोई अफसोस करने आए थे हमारे फ्रेंड, तो उन्होंने इतनी प्यारी बात कही, तो वो बात मेरे इतने दिल को लगी। उन्होंने कहा कि देखो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म था, अल्लाह का फैसला था, उसकी इतनी ज़िंदगी थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको ले लिया, लेकिन तुम ये देखो कि उसके ले जाने में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें रहती ज़िंदगी तक कितना बड़ा मुकाम अता कर दिया कि तुम अगर उसके बच्चों की टेक केयर करोगे, उनसे प्यार करोगे, उनको एक नज़र भी मोहब्बत की देखोगी तो तुम्हारे दर्जात कितने बुलंद हो जाएंगे। और ये तो वो मुकाम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो यतीम की कफ़ालत करता है क़यामत के दिन यूं करके कहा था कि यूं मेरे साथ होगा, शहादत की उंगली खड़ी करके कहा था कि मेरे साथ इस तरह से होगा। तो हम सबके ख़ानदान में कोई ना कोई आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको आपको देखना होगा कि आपकी जन्नतें वहाँ पे बैठी हुई है। आप देखिए कि किस तरह से उन बच्चों से प्यार करना, उनकी इज्जत उनको देना, उनको मुआशरे में एक उसी तरह से जैसे अपना बच्चा होता है ना। हमने सूरह काफ में भी पढ़ा, आई थिंक वहाँ पे था, मुझे लगता है कि सूरत काफ में ही पढ़ते हैं, जहाँ पे ये था कि अगर तुम यतीम का ख्याल रखने की बात आई थी कि उसका ऐसे ख्याल रखो कि कल को अगर तुम ऐसे हो जाते हो तो तुम्हारे बच्चों के साथ, हाँ सूरत काफ में ये, तो तुम्हारे बच्चों के साथ फिर क्या होगा। तो वही एंगल तुम उस तरह से किसी और को देख के सोचो कि कल को तुम्हारे बच्चों के साथ अगर कोई ऐसे करेगा तो तुम्हें कैसे लगेगा।
अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझ अता करे। एक एक आया ऑनेस्टली ऐसे लगता है ना कि सोने में तुली हुई, वो तो छोटी सी बात है, हम अपनी मुताबिक ही बात करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा दें कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते हो। वला तहादूना अला तआमिल मिस्कीन, और तुम आपस में तरगीब भी नहीं देते हो खाना खिलाने की मिस्कीन को। अल्लाह अकबर। और तरगीब के बारे में देखिए कि मुझे ये हदीस इतनी पसंद है जिसको कहते हैं, अब आपने गौर से सुने, क्योंकि तरगीब जो है ना, वही बात कि कुंतुम खैरा उम्मतिन, हम में से हर एक का ये जॉब है, हर एक का काम है, फिर हम भूल जाते हैं, कभी हम इसको आसानी से ले लेते हैं ना। ये हदीस ना अपने दिल पे लिख लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए उस पर अमल करना। और फिर ये रोना धोना जो है ना, मैंने नहीं कहना, वहाँ गई थी तो उसने तो मुझे फिर ऐसे मेरी बेइज्जती कर दी, अब मैंने नहीं ये बात कहनी है, अब वहाँ पे मैंने ये बात ऐसे की थी तो उसने ये कह दिया, अब मैंने नहीं करनी है, तो ये चीज़ निकल जाएगी आपके दिल से। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि नेक लोग अल्लाह से दुआएं मांगेंगे और दुआ कबूल नहीं होगी। वजह क्या होगी कि जब लोगों का ये हाल हो जाएगा, वला तहादूना, ठीक है, वहाँ पे क्या था, यतीम को या कोई भी ज़रूरतमंद है उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था, वला तहादूना अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने की भी बात नहीं करते। और कोई भी नेकी की बात, कोई भी, आप इसको पूरे सर्कल को आप लेके इस हदीस को सुनेंगे कि जब लोगों का ये हाल हो जाएगा कि बुराई अपनी आंख से देखेंगे और उसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, जालिम को जुल्म करते देखेंगे लेकिन उसका हाथ नहीं पकड़ेंगे, क्या कहेंगे, या अल्लाह हम क्या करें, हमारा तो ये, हम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम बस देख सकते, जाके सारा कुछ देखेंगे, टिकटॉक पे भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, रोक नहीं सकते, या पाक परवरदिगार अब क्या करें। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम पर लाजिम है कि भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको, वरना अल्लाह तुम पर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देगा जो तुम में से सबसे बुरे होंगे, और वो तुम पे सख्त तकलीफ़ें नाजिल करेंगे, वो तुम पे सख्त तकलीफ़ें करेंगे, और फिर तुम्हारे नेक लोग दुआ मांगेंगे मगर वो कबूल नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है, हमें क्यों इस बात की समझ नहीं आती है आज। इसीलिए मैंने उस बच्चे के, जो सुबान बच्चे की मैंने आपको बताया ना, कि मैं हैरान हो गई कि 23-24 साल का बच्चा कैसे दावा दे रहा है, बेसिकली कैसे तबलीग कर रहा है कि बड़े बड़े, मेरा ख्याल है शर्मा जाए उसको देख के कि किस तरह से उसने हिम्मत की हुई है। इवन तो डर भी लगता है ना, पाकिस्तान में तो कोई ऐसे कोई बात करेगा तो कोई मारेगा या ऐसे करेगा, क्योंकि सुनते हैं तो बच्चे डर जाते हैं ना, और माँ बाप भी कहते हैं नहीं ऐसी बात ना करना, कुछ हो जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी हिफाजत करे, जिस तरह से वो बयान कर रहा था और बोल रहा था। अच्छा जी, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमाते हैं, वतअकुलून तुरासा अक्लन लम्मा। 12 बज गए, अल्लाह अकबर। है इतनी प्यारी, अभी तो कोई बात नहीं, अब आपने सोना सो जाए, मैं जो जाग रहे हैं ना उनको मैं सुना कि ये पूरी सूरा इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा जाग लेना, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के सामने रखूँ। आप लोग सोना चाह रहे हैं कि जागना चाह रहे हैं, बताएं, शाबाश। अच्छा जी, ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो वो तो पता है, मैं पूछ रही हूँ, सुन रहे हैं, जाग रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। चले ठीक है, फिर हम बोलते हैं अभी। अच्छा जी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वतअकुलून तुरासा अक्लन लम्मा, और तुम खा जाते हो मिरास को खा जाना समेट कर, कि सारी मिरास खा जाते हो। अब देखिए, ये तो इतना कॉमन है कि हम लोगों ने अपने घरों में ही इर्द गिर्द, तो दूर नहीं, इधर उधर ही, पास पास ही आप देखो, मिरास का एक ऐसा कानून है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हाथ में रखा है। ये हमारे हाथ में दिया ही नहीं है, अपने हाथ में रखा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारा बता दिया। और मिरास में बाकायदा लोग स्पेशलाइज करते हैं, क्योंकि हर एक की सिचुएशन कोई डिफरेंट आ जाती है ना। हाँ ठीक है, मैंने देख लिया, इंशाल्लाह आप आराम से सुन लें। अच्छा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्योंकि ये कानून अपने हाथ में रखा हुआ है, लेकिन
آپ مجال ہے الا ماشاءاللہ تھوڑے سے کوئی لوگ ہوں گے. آپ بلیو کریں یہاں پہ آ کے مجھے لگتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑی پکڑ ادھر پڑ جانی ہے. جس کے ہاتھ میں میراث آتی ہے نا اس کو تقسیم کرتے ہوئے موت پڑ جاتی ہے. اللہ ماشاء اللہ میں کہہ رہی ہوں، ہر ایک کی بات نہیں کہہ رہی ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا بچہ جو ماں باپ کا گھر ہوتا ہے اس کے اندر رہ رہا ہوتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اب باقی بہن بھائی فار ایگزامپل کہیں اور دوسری جگہ رہ رہے ہیں، ماں باپ فوت ہو گئے. اب مجال ہے کہ ماں باپ کی جو جائیداد وہ تقسیم ہونے کا نام لے لے. اب وہ کہ میں کہاں جاؤں گا بچے لے کے، میں تو ایسے کر ہی نہیں سکتا. اب جن کا حق بنتا ہے نا اسپیشلی بیٹیاں تو اور بہنیں، ان کا تو حصہ ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ محبت میں ہی لے جاتے ہیں کہ ان کی اتنی جرت، اگر یہ مانگیں گی تو اس کے بعد تو یہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، میں تو ملوں گا ہی نہیں ان کو، تو وہ ڈر کے مارے نہیں بیچاری مانگتی ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرلی فرمایا کہ وہ میراث جو ہوتی ہے نا اس کو سمیٹ کر کھا جاتے ہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی ایک سوئی بھی تقسیم ہوگی اگر آپ کے جو بھی فوت ہوتا ہے نا اس کی میراث کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور اسی وقت تقسیم کرنے کا حکم ہے کہ فوراً جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو تقسیم کیا جائے. یہاں پہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے انہوں نے نکلنا ہی کوئی نہیں، وہ جن کا حصہ بہن کا تھا یا بیٹی کا تھا اس کے آگے بچے بھی ختم ہو جائیں گے دنیا سے، لیکن وہ مجال ہے کہ وہ تقسیم ہو جائے. آج آپ دیکھیے جو زمینیں ہوتی ہیں وہ جس کے ہاتھ میں ہے نا وہ اسی کے ہی ہاتھ میں ہے. لڑو گے مانگو گے تو لڑائی ہو جائے گی، رشتے ہی جائیں گے تو پھر کیا کریں، تو چلو چھوڑو اس کو چھوڑ دیں. آج آپ دیکھیں دنیا میں جتنی لڑائیاں ہیں نا وہ آپ کو اسی میں مل جائیں گی کہ جیسے ہی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے آگے لڑائیاں پڑ جاتی ہیں کہ آگے تقسیم ہی نہیں ہو رہی ہے ٹھیک طرح سے، اور پیسہ کوئی چھوڑتا بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے نا، اس پہ بھی نہیں ڈرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت رکھتے ہو مال سے محبت بہت زیادہ. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں محبتوں کا ذکر کیا ہے. مال سے محبت اللہ نے ڈالی ہے، یہ حلال محبتیں ہیں، لیکن جب ہم ان محبتوں کو ان کے حدود سے باہر نکالیں گے نا تو وہ عذاب بن جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں یہ خود پڑھیے گا فَمَا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزین کر دی خواہشات، چیزوں کی خواہشات بھی ہوتی ہے نا ہماری، اس کی محبتیں، جس میں من النساء عورتوں کی محبت، والبنین بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرتی اور خزانے جو بڑے جمع کرنے کی اس کی محبت ہوتی ہے لوگوں کو، من الذهب والفضة، اور یہ پورا ہے کہ سونے اور چاندی اور پھر نشان لگے گھوڑے، ویشی، کھیتیاں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری محبتیں اللہ نے دلوں میں ڈالی ہیں، لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، اے لوگوں یہ دنیا کی زندگی کے فائدے ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس تو بہت بڑا ٹھکانہ ہے، بہت زیادہ اجر ہے اس کا. یہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں استعمال کرنے کے لیے دی ہیں، لیکن ان کو لے کے اگر تم تکبر میں آ جاؤ اور دوسروں کو چھوٹا کرو، دوسروں پہ ظلم کرنا شروع کر دو، دنیا میں فساد کرنا شروع کر دو اس بات سے، تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم تو مال کی محبت میں سر سے پاؤں تک ہی سرشار ہو گئے ہو. کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، یہ دنیا میں تھا نا یہ سارا کچھ جو بھی تھا، میراث بھی تھی اور تمہیں جو بھی مال دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، سب کچھ ایک دم ختم ہو جانا ہے. اذا دکت الارض دکن دکا، جس وقت یہ پوری زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کوٹ کوٹ کر ختم کر دیں گے، مطلب بچھا دی جائے گی، سب کچھ یہیں ختم ہو جائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اس دن آئے گا تیرا رب، والملائکۃ و فرشتے، صفًا صفا، اور صف در صف آئیں گے. اور یہ ہم نے سورۃ نبا میں بھی پڑھا تھا نا، بہت پیاری اس کی آیت تھی، وہاں پہ بھی ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یوم یقوم الناس، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا.
अच्छा खुद पढ़ लेना। अभी मैं, क्योंकि मेरे ज़हन में ये है कि अब मैंने जल्दी-जल्दी भी पढ़ना है, तो वो मेरे ज़हन से निकल रही है, हालाँकि मैं हर नमाज़ में ये पढ़ती हूँ। अच्छा जी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ पे भी फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला और रूह जो है, जो फ़रिश्ते हैं, वो सब ब-सब आएँगे। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व क़ाल सवाबा, कि किसी में जुर्रत ही नहीं होगी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अपनी ज़ुबान भी खोल सके, सवाए इसके जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन इजाज़त दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, और उस दिन लाई जाएगी जहन्नम। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु, और उस दिन नसीहत पकड़ेगा इंसान, व अन्ना लहु ज़िक्रा, और उस दिन कोई फ़ायदा ना होगा उसको इस नसीहत के याद आने का, कि वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बयान कर रहे थे इसी तरह से, तो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु उनके साथ बैठे हुए थे, सहाबा भी थे। तो उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह, जहन्नम जब आएगी तो वो कैसे लाई जाएगी? क्योंकि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान कर रहे थे दोज़ख का ज़िक्र, तो रसूलल्लाह ने फरमाया कि दोज़ख की 70,000 लगामें होंगी, और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते जो हैं वो उसको घसीट के ला रहे होंगे। तो अल्लाह अकबर। तो उस वक़्त कहते जब रसूलल्लाह ये बयान कर रहे थे, तो यही आया जो है रसूलल्लाह ने पढ़ी थी, वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, के उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा। और जैसे ही जहन्नम को देखेंगे तो हर, कहते हैं सब नबी पैगंबर जितने भी वहाँ पे आम इंसान भी, सब नफसी 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 करते हुए गिर जाएंगे, घुटनों के बल गिर जाएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त अपनी उम्मती उम्मती, देखे नफसी का लफ्ज़ जो होता है ना, कि दोज़ख को देख के हर नबी, ये आया हदीस में है ना, और हर कोई नफसी नफसी कहेगा। जैसे कहते हैं ना पानी की प्यास होती है तो क्या कहते हैं, मुझे पानी देना, ऐसे नहीं। नफसी को आप उस तरह से ज़रा फील करें कि जैसे कोई सख्त प्यासा होता है ना, तो वो पूरा सेंटेंस नहीं, पानी 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 ऐसे कहता है। इस तरह से दोज़ख को देख के खौफ के मारे ये हाल होगा। क्योंकि हम सूरत मुल्क पढ़ते हैं ना रोज़ रात को, उसमें भी आप देखिएगा कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बारे में बताया कि जब दोज़ख लाई जाएगी तो किस तरह से वो चीख रही होगी, चिंगाड़ रही होगी, और वो क्या हालत होगी उस वक़्त। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उस दिन जब दोज़ख को देखेंगे ना अपनी आँख से, तो फिर वो क्या कहेंगे कि हाय काश हम मट्टी हो जाए। हमने ये भी पढ़ा, काश हमें वापस दुनिया में भेज दिया जाए, फिर हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि व अन्ना लहु ज़िक्रा, तो अब उनके नसीहत, ये जो उन्होंने पकड़ी ना, ये देखा दोज़ख को, अब उनके किसी काम नहीं आएगी। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, वो क्या कहेंगे उस दिन, कि कहेंगे या ए काश के क़द्दमतु, कि मैंने आगे भेजा होता, ली हयाती, अपनी ज़िंदगी के लिए। अंडरलाइन करें ली हयाती को। हम दुनिया में अपनी ज़िंदगी किसको कहते हैं, अभी को कहते हैं ना ज़िंदगी, और कहते हैं मौत के बाद ये होगा। यहाँ पे वहाँ पे क्या कहेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी के लिए, ये ज़िंदगी जो मौत के बाद वाली ज़िंदगी है ना, उसके लिए हमने काश कुछ भेजा होता, वहाँ के लिए कुछ जमा किया होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला करे कि हमारे पास इतने अमल हों कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब जाएं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे खुश हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राज़ी हो जाए, और हम इन लोगों में शामिल ना हों जो उस दिन कहें यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमा रहे हैं, फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, कि उस दिन ऐसा अजाब उन लोगों को दिया जाएगा जो अल्लाह के नाफरमान थे, यतीमों को खाना नहीं खिलाते थे, किसी को नेकी की तलकीन नहीं करते थे, और मस्कीन को खाना खिलाने के लिए भी नहीं कहते थे, मिरास को खा जाते थे, अल्लाह की नेमतों का नाशुक्री करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फ़यौमइज़िन, उस दिन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, कि ऐसा अजाब अल्लाह सुब्हानहू तआला देंगे जैसा अजाब उसने देखा भी नहीं होगा। कोई किसी को ऐसा अजाब आज तक नहीं उसने सुना होगा। वला यूतिकु वसाक़हु अहद, और ऐसा बांधा जाएगा, ऐसा बांधेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कि वैसा बांधना ही आज तक किसी ने नहीं बांधा होगा। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके बाद एक तसल्ली देते हैं,
उन लोगों को जिन्होंने दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात की पैरवी की, जिन्होंने दुनिया में कहा कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ये जॉब एक्सेप्ट खुद की है, अपनी मर्जी से की है। हमने सूरत हम पढ़ते हैं ना आयतुल कुर्सी, उसके आखिर में क्या आता है कि इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं आता दीन में, अगर आ जाते हो तो फिर तो हदें लगती है ना। इससे पहले तो ज़बरदस्ती नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से अल्लाह के दीन में आई हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको एक्सेप्ट करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं जो कुछ कर रही हूँ उसको कबूल करना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो लोग जो दुनिया में रहते हुए अपने नफ्स के साथ जहाद करते हैं, अपनी वो चीज़ें जिनको वो देखते हैं कि दूसरे तो देखो ना, हे वो तो इतना फ़न कर रही है, और वल्लाही ये स्टेज जब आती है ना, जो अगली आया में आएगी, तो ये भी नहीं ख्याल आता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमा रहे हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, लिखिए अपना नाम, दुआ के साथ लिखिए कि या पाक परवरदिगार ये पुकार, जब मेरी जान निकालने फरिश्ते आए तो मेरे लिए पुकारें। या पाक परवरदिगार जब क़यामत के दिन मैं तेरे सामने हाजिर हूँ तो उस दिन फरिश्ते मेरे लिए ये पुकारें। या पाक परवरदिगार जन्नतों में मुझे लेके जा रहे हो तो उस वक़्त फरिश्ते मेरे लिए पुकारें। क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कितनी प्यारी पुकार होगी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अबू बकर सिद्दीक़ कुछ ही दिन के बाद ये पुकार तुम्हारे लिए भी होगी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी का चश्मा था, ज़माने में पानी खरीदते थे ना लोग, चश्मे के पानी जाके, ऐसे तो नहीं था आज हम टूटी खोलते हैं तो पानी घर में आ जाता है। तो उस वक़्त एक चश्मा था जिसका पानी बहुत मीठा था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इस चश्मे को ख़रीदे। तो हज़रत उस्मान ने वो ख़रीदा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बताया कि वो चश्मा मैंने ख़रीद लिया है। तो रसूल अल्लाह ने पूछा उनसे कि क्या तुम ये तमाम लोगों के लिए ये तुम उसको सदका करते हो। तो हज़रत उस्मान ने कहा कि हाँ मैं इसको सदका करता हूँ। तो रसूल अल्लाह ने यही आया पढ़ के कहा था कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें इंशाअल्लाह उन लोगों में शामिल करेगा। तो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स जो मुतमइन है, इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया, कि वापस चल तू अपने रब की तरफ, वो तुझसे राज़ी और मर्दिया और पसंदीदा बनकर उसे, फदखुली फ़ी इबादी। और ये देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह इसके बारे में मुफस्सिरीन ने कहा कि वो दाखिल हो जो मेरे बंदों में। तो ये फरिश्ते कहेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह खुद फरमाएंगे अपने बंदों से कि जो दुनिया में रहते हुए मेरे अहकामात पे अमल करते रहे, उन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाएंगे कि तुम दाखिल हो जो, फदखुली फ़ी इबादी, मेरे उन नेक बंदों में जो अंबिया थे, सालेहीन थे, सिद्दीकीन थे, वदखुली जन्नती, और दाखिल हो जाओ मेरी जन्नतों में। देखिए ये वो मुकाम है कुरान का जिसमें वो नफ्स जो मुतमइन नफ्स है ना, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी। कुरान पाक में 3 जगह 3 तरह के नफ्स का जिक्र आया है। अब देखिए हमारा जो जिस्म है वो तो बिल्कुल ऐसे है ना जैसे हैवान और हम में क्या फ़र्क है, उनके भी जिस्म ऐसे ही है, जिस्म की ज़रूरियात बेसिकली जैसे हम बात करते हैं तो वही खाना पीना और फारिग होना सब कुछ वैसा ही है। असल मामला तो आता है ना नफ्स का आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह यूसुफ में जो फरमाया ना, वहाँ पे नफ्से अम्मारा था कि नफ्से अम्मारा कौन सा होता है। ये हमारा पूरा एक सफ़र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया कि जब नफ्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया था ना, फ़अल्हमहा फ़जूरहा व तक़वाहा, कि इस नफ्स के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑटोमेटिकली डाल दिया कि हमें ये पता हो कि तक़वा क्या है और फजूर क्या है, बुराई और अच्छाई का फ़र्क जो है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बिल्ट इन है। हम ये नहीं कह सकते हाय हमें तो पता ही नहीं चला ये बुराई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डाल के नफ्स को भेजा। अब साथ शैतान जब था, इब्लीस था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे कुरान में हमें बता दिया कि देखो इब्लीस की बातों में ना आना, ये तुम्हें इस तरह से बहकाएगा, ये तुम्हें इन लफ्ज़ों से बहकाएगा, ये तुम्हें ये वाले बाग दिखाएगा, ये तुम्हें इतनी क्लियर और कैसे कोई बता सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो इंसान उस शैतान के वसवसों में आ जाता है ना, उसकी बातों में आ जाता है,
शैतान छोड़े, हमने कुरान में पढ़ा ना कि मिनल जिन्नति वन नास, कि कई दफ़ा वो शैतान हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, कई दफ़ा हमारे घर में होते हैं। हम सुनते हैं ना कि हाय मेरे हस्बैंड तो मुझे नहीं, वो कहते हैं कि अगर तुमने अपना सर कवर किया तो मैं बाहर ही नहीं लेके जाऊंगा, मैं तो तुमसे बात ही नहीं करूंगा। तो हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कई दफ़ा ऐसी चीज़ें हमारे घरों में होती हैं। अल्लाह माफ़ करे, तो खामदोरी सुनियाँ मारेंगे। अच्छा जी, खैर एनीवे, तो हम बात कर रहे थे नफ्स अमारा की। नफ्स अमारा जो होता है ना, ये वो नफ्स होता है जो पूरी तरह शैतान के कब्जे में आता है कि कुछ नहीं होना, अब कोई बात नहीं, अगर ऐसे मैंने कपड़े पहन लिए तो क्या हो गया, अब सारा वक्त तुम तो सारा वक्त ऐसे ही कहती रहती हो। आप अपनी आंखों से देखते हो खुले आम अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी, और दिल के अंदर कोई थोड़ा सा भी अफसोस भी कोई नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, सेकेंड नफ्स जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत कयामा में उसके बारे में बताया, वो नफ्स लवामा। लवामा है जिसे लानत, सॉरी, तौब, जो कहते हैं ना लान तान करने वाला, कि अपने आप अपनी ज़ात पे कि तुमने फिर ये कर लिया, तुमने फिर ये कर लिया। देखिए, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये सेकंड लेवल जो होता है ना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान शैतान के कब्जे में होता है, या फिर अपनी ही नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे पागलों की तरह फेरा होता है। कभी उसकी ज़िंदगी में ऐसा होता है, अचानक कुरान खुल गया, अचानक कोई ऐसी बात आ गई कि उसको समझ आ गई इस बात की, तो उसका वो नफ्स वहाँ पे ट्रैवल करना शुरू करता है। फिर वो उसको समझ आती है ना, तो उसको ये लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैंने क्यों की। और वो जो तौबा का सिलसिला शुरू होता है ना, इस्तग़फ़ार का सिलसिला शुरू होता है। ये नहीं अभी होता कि मुकम्मल वैसे हो गया, अभी इसका ये सफ़र शुरू होता है। ये अच्छा नफ्स है जो उसको मलामत, बेसिकली लवामा जो है ना, मलामत से है, लान तान से कह रही थी, मलामत से है। तो मलामत करना शुरू कर देता है हमारा नफ्स कि नहीं ये गलत है, नहीं करो, ये गलत है, नहीं करो, तौबा कर लो। फिर वापस बंदा गलती करता है, फिर तौबा करता है। ये जो पलटना होता है ना, बार बार पलटता है और बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांगता है, ये है नफ्स लवामा। ये जब तरक्की कर जाता है ना, अच्छा, अब इस नफ्स में क्या होता है कि दिल जो है ना, वो अभी बैठा बैठा होता है। कि फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पे खुली बेहयाई है, मैंने ऐसी जगह, मैंने किसी की तारीफ ऐसे नहीं करनी, उसने गंदे गंदे कपड़े पहने हुए और मैं कहूँ ओ माय गॉड यू आर लुकिंग सो क्यूट, मुझे नहीं कहना, क्योंकि वो क्यूट क्या, वो तो अल्लाह की सख्त नाफरमानी की हालत में, और मैं उसको बढ़ावा दे रही हूँ कि तू बड़ी क्यूट लग रही है, अगली दफ़ा थोड़ी और भी नंगी होके आ जाना। तो मुझे नहीं अब ये करना, बस अब मैंने अपने आप को जिप करना है। अच्छा, फिर अब मैंने ऐसे फंक्शन में नहीं जाना, लेकिन जब सारे फ्रेंड्स गए तो दिल भी बैठ गया कि हाय हाय, यू नो क्या करूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जिहाद है, ये जो नफ्स है ना, ये मुसलसल जिहाद में होता है और कोशिश कर रहा होता है और दिल बैठ रहा होता है, फिर उसको जमा रहा होता है। इसके बाद का जो नफ्स है ना, अब आप अपने आप को खुद ही से उन जगहों पे रखें कि आज मेरी हालत क्या है और मैं किस नफ्स में आ रही हूँ। ये वाला नफ्स, या तो नफ्सुल मुतमइन्ना कब पुकारा जाएगा, क्या ये मेरे लिए होगा कि नहीं होगा। अब ये वाला नफ्स पता है क्या होता है, ये अब मुतमइन हो गया। अब अगर वो कोई ऐसी जगह पे नहीं जा रहा तो उसको इतनी खुशी अंदर से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप में से बेइंतहा लोग ऐसे होंगे ऑलरेडी कि अल्लाह तेरा शुक्र कि मैं वहां पे नहीं गई हूं। और अगर आप वहां पे जाओ तो ऐसे लगे जैसे किसी ने आग पे आपको बैठा दिया। अगर कभी ऐसा हो कि किसी मजबूरी से आप किसी ऐसी जगह पे चले भी गए हो, आपकी आंख ने कोई चीज़ देख भी ली है, तो आपको इतना दुख हो उस बात का, और आपका नफ्स मुतमईन कि या अल्लाह तेरी रज़ा में राज़ी, तू जिस हाल में रख रहा है मैं उस हाल में खुश हूँ। उस दिन फिर जिस वक़्त हमारी जान निकालने फरिश्ते आएंगे ना, तो फिर यही पुकारेंगे, या तो हर नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आमीन सुमा में। बहुत बहुत प्यारी सूरा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे जी। अल्हम्दुलिल्लाह आधा पारा तो कंप्लीट लास्ट टाइम ही हो गया था। बागे जितनी भी आयात हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 30वें पारे के बाद भी अगर हमारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी ना, तो ऑनेस्टली फिर अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि इतना खुला बार बार एक ही बात, क़यामत आने वाली है,
हिसाब किताब होगा, अल्लाह के सामने तुम्हें हाजिर होना है। दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें नेमतें अता की हैं, उनकी कदर करो, उनको समझो, उनके जवाब दें। हर नेमत वाले को पूछा जाएगा, हर नेमत वाला आजमाइश में भी आता है, हर नेमत वाले को नज़र भी लगती है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर बता भी दिया कि कैसे अपने आप को संभाल के चलना है, किस तरह से फसल ना काटो, तब तक फसल कटने से पहले मत सेलिब्रेट करो। कितनी दफ़ा रसूल अल्लाह ने बताया, लेकिन हमें मजाल है कोई समझ आ जाती है। लेकिन इंशाल्लाह जी बहुत प्यारी प्यारी आगे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नसीहतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानियाँ फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे पाकिस्तान पे अपनी रहमत नाजिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर से वो सुबहान आज मेरे ज़हन में है, क्योंकि आज मैंने सुबह ही उसकी वीडियोस देखी थी। ऐसे हर घर में अगर एक बच्चा भी आ जाए ना, एक बच्चा ही आ जाए, तो मेरा ख्याल है हमारे पूरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो क्या जो जन्नत का नक्शा बताते हैं ना, मुझे लगता है फिर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो खैर एनीवे, मैंने तो फिर से बता दूं, मैंने सिर्फ 2 वीडियो देखी है, उसकी बाकी नहीं देखी है। मुझे नहीं पता ये बाकियों में कुछ और हो रहा हो, लेकिन वो बड़ी प्यारी थी। अल्लाह अकबर, कहने का तरीका प्यारा था असल में। तो ठीक है जी, अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। सूरत बलद, वाह छोटी सूरा है, 26 आयात हैं। फिर सूरह शम्स, ये भी बहुत प्यारी सूरा है। तो इंशाल्लाह आप देखते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने लोगों को आप जानते हैं ना, ये कुरान का पैगाम देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं।